जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे मंशियात को लेकर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, जिस दौरान ये पता चला है कि 6500 ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं जो कि एनडीपीएस के केस हैं और वहीं पर 9424 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं एनडीपीएस के मामलात में 2021 तक। आपको बताऊं तो 2021 तक का ये इंकशाफ सामने आया है, जिस दौरान ये बताया गया है कि 9424 जो हैं वो केसेस ऐसे हैं जो एनडीपीएस के मामलात में सामने आए हैं। और पार्लियामेंट के दौरान इस सेशन के दौरान जो है इस पर बातचीत चल रही थी, जिसमें एक सवाल के जवाब में जो है इन मामलात को उठाया गया और इस दौरान जो है वो ये बताया गया कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि नित्यानंद राय हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो हैं बीएल वर्मा, उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कुछ आंकड़े जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखे हैं, जिसमें मंशियात फरोशों को अरेस्ट करने और किस तरह से पिछले 5 सालों में नार्कोटिक्स के अंदर या एनडीपीएस केस के अंदर कितने मुल्जमान के खिलाफ जो है वो केसेस दर्ज किए गए हैं और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसका डेटा जो है वो दिया गया है। और जो डेटा पार्लियामेंट में शेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसमें ये बताया गया है कि कुल तादाद जो है 15,043 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए और 2217 जो हैं वो जो मुल्जमान थे वो अरेस्ट किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया एनडीपीएस के अंदर। और ये आंकड़े जो हैं ये जो डेटा शेयर किया गया है ये साल 2021 का बताया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में साल 2021 में जो भी एनडीपीएस के मामलात में गिरफ्तारियां हुई या फिर एनडीपीएस के जो उस दौरान केस रजिस्टर हुए। वहीं पर अगर साल 2022 की बात करते हैं तो साल 2022 में जो केसेस का रजिस्टर केसेस का नंबर था एनडीपीएसए में वो बढ़कर 1857 हो गया और उसमें 2755 जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इसी तरीके से अगर देखें तो कुल तादाद जो थी यानी कि 2149 केसेस वो रजिस्टर किए गए और 372 जो है वो एनडीपीएस में जो है वो गिरफ्तार किए गए साल 2023 में। वहीं पर अगर रवां साल की बात करें, इसी साल की बात करें, इनके साल 2024 और सितंबर तक जो डेटा सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि कुल तादाद यानी कि जिनके खिलाफ एनडीपीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है या केस रजिस्टर किया गया है उनकी तादाद 1380 है और वहीं पर 985 केसेस जो है 985 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं और वहीं पर 1380 ऐसे लोग हैं जिन्हें मुकदमात के जो है उसमें तहत गिरफ्तार भी किया हुआ है। वहीं पर जो डेटा एमओएस ने शेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उसमें कुल तादाद जो बताई गई है कि 830 किलोग्राम जो है हशीश, यानी कि ये भी बताया गया है कि 800 किलोग्राम के करीब ऐसी दवाइयां जिनमें आ गई या कोकेन आ गई या हीरोइन जो है वो आ गई, जिसको डिस्ट्रॉय भी किया गया है। और इसमें जो अलग अलग तादाद बताई गई है जिसमें 830 किलोग्राम जो है हशीश बताई गई है, 272 किलोग्राम हीरोइन है और 6722 किलोग्राम जो है वो पॉपी स्ट्रॉ भी है, जिसको जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी कि साल 2019 से लेकर 2023 के यानी कि इस 5 साल के अरसे में ऐसी बहुत सारी नशीले अद्वियात थे जिनको डिस्ट्रॉय भी किया गया है 5 सालों के इस अरसे में। और वहीं पर इसके अलावा जो लार्ज क्वांटिटी है इन टॉक्सिकेंट टैबलेट्स की यानी कि नशीले पदार्थ जो थे उनको भी मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया है। और वहीं पर एक 4 टायर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया यानी कि एनसीओआरडी, जिसका ये मकसद था कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके सेंट्रल और स्टेट ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग को और जो ड्रग अब्यूज को जो है वो खत्म करने का काम करते हैं। और वहीं पर यह भी बताया गया है कि एनसीओआरडी जो पोर्टल है उसने इस लॉ जो इन्फोर्समेंट है उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग के रिलेटेड इकट्ठी की है। वहीं पर आपको ये बताया जाए कि जिस तरीके से ये डेटा सामने आया है उसको लेकर जवाब में पार्लियामेंट के अंदर एमओएस ने ये कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में नशीली पदार्थों के इस्तेमाल से या इसकी जो भी स्मगलिंग होती थी उसको लेकर बहुत सारी जो है ऐसी बॉडीज बनाई हैं
जिसमें इन मंशियात को टैकल किया जाए या मंशियात फरोशों को टैकल किया जाए। और इसी दौरान ये कहा गया है कि NCSU यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको बनाया गया है, जो साल 2022 में बनाया गया था, जिसको इस मकसद से बनाया गया था कि जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग है मैरीन टाइम रूट से जिस होती थी उसको टैकल किया जाए, उसको खत्म किया जाए और उस पर जो है शिकंजा कसा जा सके। तो वहीं पर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज को जो है एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी दी गई थी, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि हाई लेवल जो डेडिकेटेड ग्रुप है उनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज को 2022 में ये एनालाइज करने के लिए बनाया गया था कि जितनी भी ड्रग एक्टिविटीज होती हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं उनको एनालाइज किया जाए और उसके बाद उसको उससे किस तरीके से निपटना है वो भी देखा जा सके। और वहीं पर अगर हम नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन की बात करें यानी कि MANS मादक पदार्थ निष्ठ सूचना केंद्र जो कि 24/7 लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया था, जिस दौरान लोग अपने आप को इस सिस्टम के इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं वो अपने आप को लॉग कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रैक या रिजॉल्व कर सकते हैं जितने भी ड्रग के रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे कॉल करके, SMS करके, चैटबॉक्स करके, ईमेल करके या वेब लिंक पर। इस तरीके से के मामला जो भी होंगे, जो भी ड्रग्स के रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करने में या उनके रिलेटेड मसले मसाइल उनको उजागर करने के लिए जो है ये इस तरीके की मैनर्स जो है वो बनाई गई थी। वहीं पर इस वक्त का जो हम अगर देखें तो जो पार्लियामेंट के अंदर सवाल का जवाब मिला है उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो भी लिए गए हैं ड्रग्स को टैकल करने में या मंशियात को बढ़ने से रोकने के लिए। और वहीं पर 8000 केजीज जो है नारकोटिक्स की वो पिछले 5 सालों में डिस्ट्रॉय भी की गई हैं। और अभी तक साल 2021 तक की अगर बात करें तो 6500 ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं और उसी में से 9424 ऐसे लोग हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं अंडर NDPS है।